एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है और वो को बोल ज़ोरो उन सभी से बोलता है कि वैसे तुम लोग हो कौन। ऐसे बोलता है कि हम लोग फैंकी फैमिली से हैं और हम तुम्हारी बाउंटी पाना चाहते हैं। इसके बाद फिर वो लोग ज़ोरो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके पापा ज़ोरो उनसे एक ही बार में तलवार से बच जाते हैं। वैसे ज़ोरो बोलता है जब तुम्हें तलवार चलाना नहीं आती तुम काय को लड़ाई, और फिर ज़ोरो अपने तीनों स्क्वाड निकाल के उन्हें एक ही बार में हरा देता है। लूफी बोलता है सुनो, हमारे पास इतना सारा गोल्ड है तो तुम हमें इसके कितने पैसे दोगे? 1 लाख। वह आदमी इतना सारा गोल्ड देख के डर जाता है। वह अपने मास्टर से कहता है कुछ लोग बहुत सारा गोल्ड लेके आए हैं। तो फिर उसका मास्टर उन्हें वीआईपी रूम में भेजने के लिए कहता है। फिर वीआईपी रूम में एक आदमी सोने को टेस्ट कर रहा होता है और फिर वो चेक करता है और कहता है ये सब तो असली है। वह आदमी कहता है कि मैं इसकी आपको 100 मिलियन बेरीज दे सकता। लूफी बहुत खुश हो जाता है, बोलता है इससे तब मेरा खूब सारा लोहा आ जाएगा। फिर उsopp बोलता है साथ ही साथ हमारा शिप भी तो सही हो जाएगा। उतने में नामी टेबल पे लात रखती है और वह डर जाता है। वो बोलती है तुम इस लड़के को जानते हो, ये मंकी डी लूफी है और इस पे 100 मिलियन बेरीज हैं और ये तुम्हें मार सकता है। हाँ, यदि तुम बचना चाहते हो तो हमें 300 मिलियन बेरीज, तो तुम शायद बच सकते हो। बोलो क्या कहते हो तुम? और वह आदमी बहुत डर जाता है और उन्हें 300 मिलियन बेरी दे देता है। पैसे देखकर लूफी और उsopp बहुत खुश हो जाते हैं। नामी खुशी में कह देती है कि अब मैं अमीर हो जाऊंगी। लूफी उsopp गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम भी नहीं हम भी हो। और फिर वे सभी खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी लूफी खुश होता है और हंसते हंसते लूफी के हाथ से बैग छूटकर हवा में उड़ने लगता है और वह सब लोग डर जाते हैं और नामी उsopp को पकड़ने के लिए भाग। तभी लूफी अपनी पावर से उस बैग को भाली पकड़ लेता है। बाद में लूफी कहता है ये तो यहाँ है और फिर दोनों गुस्से में लूफी को बहुत तेज मारते हैं और फिर देखो क्या फ्रैंकी पैरेट कहते हैं ये रहे स्ट्रॉ हैट्स और इनके पास ये सूट 300 बिलियन बेरीज है, तो अब हमारा मिशन इस सूटकेस को चुराना है। लूफी बोलता है क्या हम अपनी शिप पर नहीं जा रहे हैं? तब नामी बोलती है कि पहले हमें आइसबर्ग को ढूंढना होगा और शिप तैयार करवानी होगी। उतने में लूफी बोलता है कि तुम लोग मुझे एक भी बैग नहीं दिया, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? फिर नामी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर लूफी तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो समुद्र पार कर लेते हैं। लूफी कहता है वैसे उस आदमी का नाम क्या था? लूफी कहता है ये देखो यहाँ पे भी एक रास्ता है, तो चलो। तो लूफी कहता है चलो यहाँ से चलें और फिर वो उस रास्ते से जाने लगता है। तभी हाँ एक आदमी लूफी को रोकते हुए कहता है यहाँ से जाने के, और वो आदमी इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? लूफी चिल्लाता है और कहता है उsopp तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? उsopp लूफी को मारता है और कहता है ये मैं नहीं हूँ। नामी कहती है कि हम आइसबर्ग को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है वो वाटर सेवन के प्रेसिडेंट और गलीला कंपनी के मालिक हैं। नामी कहती है हमें दादी को कुर्रो ने भेजा है ये शिप सही करवाने के लिए। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारी शिप कहाँ पे रखी है? उsopp बोलता है कि इस आइलैंड के बिल्कुल पीछे रख। फिर वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। और फिर वह चले जाता है और वह इतनी तेज हवा में उड़ रहा होता है कि सब लोग देख के डर जाते हैं। लूफी बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कोई इतना तेज कैसे भाग सकता? फिर वह वहाँ से एकदम से ही छलांग लगा देता है। सब लोग चिल्लाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मर गया। सॉरी गाइस, उनने कहा था वो मर गया, पर ये तो उड़ने लगा और बहुत तेज उड़ रहा है। और फिर लूफी कहता है वाह ये कितना कूल है, काश मैं भी ऐसा हो। आइसबर्ग बोलता है ये आदमी हमारे ही कंपनी का है, इसका नाम काको है। और बच्चे कहते हैं यामी और कैसे? वैसे ये कहता है कि नामी एक तरफ और रॉबिन चान एक तरफ, तो कितना अच्छा होगा ना। मैं फिर संजी कहता है अरे यहाँ क्या हुआ, मैं तो रास्ता ही भूल गया।
फिर सांजी सोचता है कि कहीं मैं एक गंदे तलवारबाज की तरह तो नहीं हूँ जो सिर्फ बस फालतू की पाबंदी देता रहता। फिर संजी नामी रॉबिन को देखता है, वो तेज भगता हुआ चले जाता और चला जाता, नामी रॉबिनसन रॉबिनसन मैं आ गया हूँ। फिर वो सोचता है ये रॉबिनसन कहीं आसमान में तो नहीं उड़ गई। फिर वो बोलता है अरे ये ऊसोक हवा में कैसे उड़ा, ये हो क्या रहा है। फिर वो बोलता है चलो एक बार मैं इधर आ ही गया। फिर वो शिप पे आ जाता है और जोरो बोलता है अरे ऊसोक तुम यहाँ, और जोरो फिर से वापस से सो जाता है। फिर अपना जोरो सोचता है अरे लेकिन ऊसोक की नाक तो बॉक्स शेप में। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये है वो शेप, चलो ठीक है मैं इसे 10 मिनट में सही। जोरो सोचता है ऊसोक की नाक तो बॉक्स शेप में नहीं है तो ये कौन। फिर वह शिप को सही करने के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खड़े हो। फिर लूफी बोलता है ये सब यही है ना आइसक्रीम सान, बता बता। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये स्ट्रॉ हेड पायरेट हैं। आइसबर्ग सन बोलता है कि तुम्हारा इधर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ का मेयर हूँ। लूफी कहते हैं नामी क्या ये वही आइसक्रीम सान। भाई उसकी असिस्टेंट लूफी को क्या लात मारती है भाई गजब। फिर वो क्या स्टाइल में बोलती है माफ़ करना ये मेरी तो आदत है। आइसबर्ग सन बोलते हैं हाँ ये इसकी आदत है, ये मेरे खिलाफ बुरा नहीं सुन सकती क्योंकि भाई एक बार ये है ना मेरे को ही मार के मेरे गाल सुझा दी। लूफी और उसा बोलते हैं ये साफ साफ गलत है, हम इसके खिलाफ आवाज़। नामी कहती है ये हमें दादी को गुरु ने आपको जीने के लिए। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर